तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने एजुकेशनल चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो कैसे फ्री में बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे वेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पे अपने ईमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं लॉगिन हो चुका हूँ सेम इसी तरह से दोस्तों आपको भी इस वेबसाइट पे आना है और लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च बार दिखेगा, आपको क्या करना है, सर्च बार में टाइप करना है एजुकेशनल लोगो। एजुकेशनल लोगो एजुकेशनल लोगो लिख करके दोस्तों आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे एजुकेशनल लोगो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों आपको क्या करना है, फ्री वाला लोगो सेलेक्ट करना है। जैसे कि दोस्तों मुझे ये लोगो पसंद आता है तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड। ठीक है, फ्री डाउनलोड, आपको क्या करना है, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों कुछ ही सेकेंड के बाद ये लोगो डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप इसे डेस्कटॉप पे या जहां भी मर्जी हो आप वहां इसे सेव कर लेंगे। इसे डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट फाइल। आपको एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कहीं पे कुछ नहीं करना है, बस आपको ओके कर देना है। इतना करते ही दोस्तों सेम इसी नाम का फोल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस फोल्डर के अंदर एक फाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो फाइल है दोस्तों ये रहेगा आपका ईपीएस फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ईपीएस फॉर्मेट में है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोबारा से गूगल क्रोम में आना है और यहाँ से न्यू टैब ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको गूगल में टाइप करना है क्लाउड कन्वर्ट। दोस्तों मैं आपको cloudconvert.com की वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है, सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप उस फोल्डर में आएंगे जिस फोल्डर में दोस्तों आपका लोगो का ईपीएस फाइल डाउनलोड हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से पीडीएफ फाइल को छोड़ देंगे, पीएनजी फाइल को भी दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। ये जो दोस्तों ईपीएस फॉर्मेट में ये जो फाइल आपको दिख रही है, ठीक है, ईपीएस फाइल यहाँ पे जो दिख रही है आप इसे सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कन्वर्ट करने का ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है, कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन दोस्तों आप यहाँ से वेक्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आप इसे WMF फाइल फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ दोस्तों कन्वर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों ये WMF फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, EMF फाइल फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, WMF या EMF फाइल फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर WMF फाइल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट नहीं होता है तो आप EMF फाइल फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेनी है और देन दोस्तों आप इसे डेस्कटॉप पे या जिस फोल्डर में सेव करना चाहें आप उस फोल्डर में इसे सेव कर लेंगे। तो दोस्तों इसे मैं पिक्चर फोल्डर में सेव कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ एजुकेशनल लोगो और यहाँ से दोस्तों मैं इसे सेव कर लूँगा। जब ये ईपीएस फाइल फॉर्मेट यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है लास्ट स्टेप।
तो अब दोस्तों लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ से पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों दिस पीसी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों जिस फोल्डर में आपने ईपीएस फाइल फॉर्मेट को डाउनलोड करके रखा है, आप उस फोल्डर में जाएंगे और देन दोस्तों आपको क्या करना है, उस ईपीएस फाइल फॉर्मेट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आएगा, तो आपको ग्रुप ऑप्शन में आना है और यहाँ से दोस्तों आपको कर देना है अनग्रुप। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यस और नो कहेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से यस कर देना है। ठीक है, फिर दोस्तों आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर से आप ग्रुप में जाएंगे और फिर से दोस्तों आप यहाँ से करेंगे अनग्रुप। ठीक है, तो जब दोस्तों ये अनग्रुप हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे लोगों के साइड में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बैकग्राउंड सेलेक्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, डिलीट बटन से इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कलर ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से दोस्तों आप इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देंगे और देन दोस्तों आप इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों आप ये देखिए, अभी ये कुछ और ही सिलेक्ट हो गया है, इसे मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। बड़ी ही सावधानी से दोस्तों आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करके इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है और फिर दोस्तों आपको क्या करना है, इसे साइड में लेकर के आना है। क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, और फिर दोस्तों यहाँ पे एक और टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ के यहाँ पे इसे रखेंगे और तो इसे भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा हुआ रहेगा तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसे डिलीट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ से फॉन्ट कलर वाइट रखेंगे और देन दोस्तों आप यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखना चाहते हैं वो चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ फ्री क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया फ्री क्लासेस फॉर यू और इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लूँगा और उसके बाद दोस्तों मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरह से और देन दोस्तों हम लोग सेव फॉर्मेट में जाएंगे। सेव फॉर्मेट में जाने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट में जाएंगे। टेक्स्ट इफेक्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाला। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से आर्च इफेक्ट अप्लाई कर देना है। ठीक है, और फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, इस डॉट को पकड़ के थोड़ा सा इधर खींच देंगे नीचे की ओर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये राउंड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और कर देते हैं इस तरह से और ये जो दोस्तों येलो डॉट है इसे पकड़ के दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये देखिए थोड़ा सा इधर आ गया इस तरह से। ठीक है, और थोड़ा सा इसे नीचे सरका लेते हैं और फिर दोस्तों हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोबारा से यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना है और फिर दोस्तों आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स खींच देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देंगे और उसके बाद फॉन्ट कलर यहाँ पे वाइट रखेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें, आप स्लोगन लिख सकते हैं या जो भी लिखना चाहें वो चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेली जीके क्विज और इसे दोस्तों मैं सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लूँगा कुछ इस तरह से और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सेव फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट इफेक्ट में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और देन दोस्तों हम लोग सेम यही वाला इफेक्ट आर्च इफेक्ट अप्लाई कर देंगे और उसके बाद दोस्तों इसे हम लोग यहाँ पे रख देंगे। इसका फॉन्ट साइज दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो हम लोग होम टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर लेंगे, अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई करेंगे और देन दोस्तों हम लोग येलो डॉट से इसे सही से एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना लोगो बना लेंगे। लोगो बन जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जब दोस्तों आपका लोगो बन जाएगा
उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करना है और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से इन सभी को एक साथ ग्रुप कर लेना है। ठीक है, फिर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें ग्रुप हो गया है। ठीक है, और ग्रुप बन जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। ठीक है, ग्रुप हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और देन दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से सेव एज पिक्चर पे क्लिक कर देना है और देन दोस्तों आप इसे जहाँ भी सेव करना चाहें आप वहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लोगो नाम से इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लोगो नाम से इसे सेव कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से इसे मिनिमाइज करूँगा। उसके बाद दोस्तों जिस फोल्डर में हमने उस लोगो को सेव किया है उस फोल्डर में जाते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा लोगो जो है बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए एक अच्छा सा और प्रोफेशनल सा लोगो बना सकते हैं।